नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृण्मय। दोस्तों, आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियो पे मैंने नए एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात किया था। नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं, प्रेजेंट सिस्टम से ये कैसे अलग है, 10+2 सिस्टम को कैसे बदल के 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया जाएगा और उसके अंदर बच्चों को क्या नया सीखने को मिलेगा। ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया था मेरे पिछले वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो एक बार उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी रखा है। दोस्तों, उस वीडियो के आखिर में मैंने आपसे ये कहा था कि हमारी जो पॉलिसी आया है, नया एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव्स है, क्या क्या नेगेटिव्स आ सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं सारी बातों के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या पॉजिटिव्स है और उसके बाद हम कुछ ड्रॉबैक्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज शुरू करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ NEP 2020। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। तो ऐसे कुछ मेजर पॉजिटिव्स की तरफ हम नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव हम ले सकते हैं वो है इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि हमारा एजुकेशन पे अभी 6% ऑफ द GDP स्पेंड किया जाएगा, जो कि प्रेजेंटली अराउंड 3% है। सो अगर एजुकेशन में ज़्यादा स्पेंडिंग होगा तो इसका पॉजिटिव भी मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद हम ले सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। जी दोस्तों, ये पॉइंट भी मैंने पिछले वीडियो पे बहुत ही डिटेल में समझाया था एग्जांपल्स के साथ कि अभी बच्चों को क्लास 10 के बाद साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ये डिवीजन में नहीं डाला जाएगा। बच्चे जो चाहे अपने मर्जी से सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अपने जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, मैथ, सोशल, इन सब के साथ अभी बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि कारपेंट्री, फिर गार्डनिंग, ऐसे बहुत सारी वोकेशनल चीज़ें हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। और इसके लिए बैगलेस पीरियड भी दिया जाएगा, जहाँ की बच्चों को बैग के बिना वो स्कूल जा सकते हैं और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है। उसके बाद नो एग्ज़ाम्स अप टू ग्रेड 2। क्लास 2 तक के बच्चे के लिए अभी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। क्लास 3 से एग्ज़ाम्स हो गए, लेकिन क्लास 2 तक बच्चों को एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है प्रमोट होने के लिए। और ये स्टेज पे फोकस किया जाएगा उनके लाइफ स्किल्स के ऊपर, कैसे वो टीम वर्क, बिहेवियर, एथिक्स, इन सब को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पर फोकस रहेगा। इसके बाद और एक पॉजिटिव ले सकते हैं हम मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। ये दोस्तों, ये प्रोग्राम जो कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिस्टम पे अगर देखिए, अगर आपने एक कोर्स शुरू किया आफ्टर 12, आपने एक डिग्री कोर्स शुरू किया, मान लीजिए बीटेक आपने शुरू किया। सो बीटेक में अगर आप 1 साल करते हो और अगर आपको लगता है कि आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और आप बीच में उसे छोड़ देते हो, ड्रॉप आउट हो जाते हो, तो आपका वो 1 ईयर एज अ वेस्ट जाएगा, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। लेकिन नए पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप 1 साल करके एक कोर्स छोड़ देते हो, ड्रॉप आउट होते हो, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल करके वो ड्रॉप आउट होते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल करते हो तो बैचलर्स डिग्री, और अगर 4 इयर्स कंप्लीट करते हो तो बैचलर्स रिसर्च डिग्री आपको मिलेगा। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट, एक पॉजिटिव बात है। सो देखते हैं इसका क्या बेनिफिट मिलता है आगे जाके स्टूडेंट्स को। और एक हम पॉजिटिव बात जो ले सकते हैं, NEP में कहा गया है कि NEP 2020 एम्स टू इंक्रीज the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% in 2018 to 50% by 2035, and aims to add 3.5 crore new seats to higher education institution। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कैसे बेहतर किया जा सके, इस पे एम किया जाएगा। 2018 तक ये सिर्फ 26.3% था। सो इसको एम किया गया है कि 50% कर दिया जाएगा 2035 तक। और ये भी एम किया जा रहा है कि 3.5 करोड़ न्यू सीट्स ऐड किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अक्रॉस द कंट्री। सो अगर ये पॉसिबल है, अगर ये किया जाता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर पॉजिटिव्स इस पॉलिसी के अंदर। दोस्तों, जब से ये पॉलिसी अनाउंस हुआ है
तब से बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके ऊपर रेस किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पॉलिसी के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आइदर कंट्रोवर्शियल है या फिर बहुत ही वेग है, जैसे कि मतलब अनक्लियर है, डाउटफुल है। तो क्या है ये पॉइंट्स जिसके ऊपर लोग इतने सारे सवाल कर रहे हैं, उस पे ऊपर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट, जो लैंग्वेज वाला पॉइंट है एनईपी के अंदर। सो एनईपी पे कहा गया है कि wherever possible the medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language or mother tongue or local language। दोस्तों ये जो पॉइंट है इसके ऊपर बहुत सारे सवाल रेस किए जा रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट किए जा रहे हैं। लोगों का ये पूछना है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर क्लास तक अपने होम स्टेट पे पढ़ता है, अपने मदर टंग या फिर वहाँ के लोकल लैंग्वेज पे वो पढ़ता है, लेकिन एक क्लास के बाद अगर उसको एक दूसरे स्टेट पे माइग्रेट करना पड़ता है, तो क्या वो अपने मदर टंग में जो वो बचपन से सीखता आ रहा है, क्या वो उसी पे कंटिन्यू कर सकता है या फिर क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगे? इस पॉलिसी कैसे इससे सिचुएशंस को टैकल करेगी? सो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो रेस किए जा रहे हैं। सो ये भी एक पॉइंट है। तो उसके बाद और एक पॉइंट हम ले सकते हैं दोस्तों, जिस दिन ये पॉलिसी अनाउंस किया गया उस दिन मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइंस देखे और बहुत हेडलाइंस ऐसे देखी कि क्लास 6 के बच्चों को अभी कोडिंग सिखाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जब मुझे ये मालूम पड़ा, जब मैंने न्यूज़ पढ़ा, तो मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा कि अगर क्लास 6 से बच्चे अगर कोडिंग जैसे सीखते हैं तो आगे जाके बहुत चांसेस है उनका डेवलप होने का। लेकिन दोस्तों उसके दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जो मैंने पिछले साल भी पढ़ा था कि हमारे भारत में ऐसे कितने हज़ारों स्कूल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल एक न्यूज़ मैंने पढ़ा था जहाँ पे हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारे भारत में ऐसे 36% स्कूल्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 100 स्कूल्स 36 ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसे एक सिचुएशन पे जहाँ पे बच्चों को स्कूल में लाइट और फैन नहीं मिल रहा, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे उनको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, उनको कोडिंग सिखाया जाएगा, उनको डिजिटल एजुकेशन दिया जाएगा। सो ये सारे बहुत डाउट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही अनक्लियर बातें हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रहा और इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके ऊपर रेस किए जा रहे हैं। उसके बाद और एक पॉइंट हम लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पॉइंट। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने जैसे कि पॉजिटिव्स के अंदर भी इसको मेंशन किया कि बच्चों को अभी वोकेशनल ट्रेनिंग भी सिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसे कितने हज़ारों स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स की कमी है। लास्ट ईयर एक न्यूज़ आया था जहाँ पे कहा गया था कि 92,000 स्कूल्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर पूरे स्कूल को चलाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कितने सारे स्कूल्स होंगे जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 टीचर्स होंगे। सो ऐसे सिचुएशंस पे जहाँ पे स्कूल्स पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स की कमी है, जो सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी है, तो वैसे सिचुएशंस पे क्या ये पॉसिबल होगा कि बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा? सो ये सारी बातें जो कहे गए हैं सो बहुत ही अनक्लियर जैसे लगते हैं, अनप्लान्ड जैसे लगते हैं। तो दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो देखने में और सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रैक्टिकली कैसे इनको लाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है। लेकिन दोस्तों हम सभी यही उम्मीद करेंगे कि पॉलिसी के अंदर जो कुछ भी कहा गया है, जितने भी रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए, जितने भी एम्स है इस पॉलिसी के, वो सब फुलफिल हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो डेवलप बने, वो स्किलफुल बने, ताकि एज ए नेशन हम ग्रो कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।